संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो। भगवान बाबा तुलसी इस चौपाई के द्वारा कहते हैं संत समागम, संतों का सत्संग और हरि कथा, भगवान की कथा बड़ी मुश्किल से मिलती है और जहां मिल जाए तो रसपान कर लेना चाहिए। कौन करा रहा है, क्या करा रहा है, इससे मतलब नहीं है। ये कैसे हो रही है बात। आज आपके ग्राम में भैया सिरसाम जी कर रहे हैं, आप लोग सब लोग उनका सहयोग करके इस कथा की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि ये कथा बड़े उससे मिलती है। और एक बात और बताता हूं, कथा में आने से आप, आज उसका द्वितीय दिवस है, आप एक प्रश्न लाइए अपने घर से मन में, जो भी आपकी समस्या है, और हर दिन उस समस्या को आके बोलते रहिए। आज आपको बोल रहा हूं, जो भी आए, और उसके बाद में आप कथा का समर्पण होगा उस दिन। आप देखिए, मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद उसका उत्तर मिलेगा। ये मेरी नहीं, भगवान की गारंटी। तो कम से कम हम इतना समय निकाल के आपके ग्राम में आयोजन हो रहा है, तो आप लोग जरूर आएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और कथा श्रवण करके अपने जीवन का लाभ लें। बोलिए राधे राधे। और हम ये राधे राधे, कोई भी कथा वाला शिव महापुराण में जाएंगे, हर हर महादेव बम बम भोले या श्री राधे, हम क्यों बोलते हैं? हम सवेरे जब उठते हैं तो 3 प्रकार के पाप करते हैं। पहला, मन से, वाणी से और शरीर से। सवेरे उठते से हमारे मन में किसी किसी के प्रति घृणा होती है, वो सुबह दिख जाएगा ना, तो उसके लिए हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन मन से इतना जरूर बोल देंगे इसका ऐसा हो जाए। पहला पाप कर दिया। अपने घर में कोई जान अनजान व्यक्ति आ जाता है, उसको धुतकार के भगा देते हैं, उसका दिल दुखा देते हैं। उससे ऐसे भी बोल सकते, भैया अभी हमारे पास समय नहीं है। ये दूसरा पाप कर दिया। जब हम इस सड़क पे, जमीन पे, घर पे, दुकान पे, मकान पे, झाड़ पे, खेत में, कहीं भी जाते हैं, तो हमारे पैरों के द्वारा कोई जीव जंतु का मृत्यु हो जाती है, तो तीसरा पाप करते हैं। तो हम ये कथा में या घर में, हम रास्ते में मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? 2 बार राम राम बोलने से 108 बार हो जाता है। गुड़ा भाग करके करो तो 108 हो जाता है। तो कथावाचक कोई भी यही बुलवाता है कि राधे राधे बोलना, इसलिए बोलते हैं कि हम जो मन, वाणी और कर्म से जो पाप करते हैं ना, तो ऐसा राधे राधे बोलने से अपने खत्म हो जाते तीनों पाप। तो एक बार जोर से बोलिए राधे राधे राधे। मैं संत समागम हरि कथा मैं वापिस आता हूं। आप लोगों ने सुना होगा, रावण इतना बड़ा विद्वान इस पृथ्वी पर कोई था नहीं। उसके पास धन, जन, साम्राज्य, देव, दानव, मानव, उसके सामने सब सर झुकाते थे। ब्रह्मा जी जो है वो वेद पढ़ाने के लिए आते थे, आ जाते थे। भगवान शंकर को कहते थे पूजा करना 10 बजे आ जाना। और जो
वायु देवता है, झाड़ू लगाता था। ये शुक्र शनि राहु केतु बांध के रखा था, सीढ़ी बना के रखा था। लेकिन उसने कभी सत्संग सुना क्या? नहीं, उसके यहाँ कभी सत्संग नहीं हुआ। ये सत्संग हर व्यक्ति के भाग्य में नहीं है। सुनते सुनते भी परेशानी आ जाती है। आप घर से निकलते हैं कि भाई जाए कथा पंडाल में जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम आ जाएगा जिससे हमको रुकावट आ जाती है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, जो यहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, कृपया करके कहीं भी कथा मिलती है उसका रसपान जरूर करें। बोलिए राधे राधे। राधे। सुखदेव का चरित्र। गोलोक में राधा रानी, श्री कृष्ण और उनके सखा थे सुखी। तो राधा रानी कहती हैं, हे भगवान कृष्ण को, मृत्यु लोकों में सब मनुष्य अपने कर्मों से विमुख हो रहे हैं, भगवत नाम को भूल रहे हैं। कोई ऐसा उपाय कहिए, ऐसा उपाय करिए कि जिससे इन मनुष्यों का थोड़े से विधान से इनके पापों का हरण हो जाए। तो राधा रानी के कहने पर जो सुखी थे, उन्हें कहा तुम मृत्यु लोकों में जाओ, मृत्यु लोक में जाओ। तो तोते के अंडे के रूप में सुक्की को भेजा, लेकिन हवा चलने के कारण वो 2 अंडे थे जो हवा के द्वारा टूटकर फूट जाते हैं। भगवान शिव पार्वती कैलाश पर्वत से हिमालय पर पहुंचते हैं। तो एक दिन नारद जी, क्योंकि नारद जी पार्वती जी के गुरु थे, तो नारायण नारायण कहकर आते हुए कहते हैं, माता भोलेनाथ। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ भजन में, तो बोले गुरुदेव आप पहले जैसे नहीं आते हैं। तो बोले अब एक दूसरे से प्रेम नहीं करते लोग, दिखावटी प्रेम। कैसा दिखावटी प्रेम? अब देखिए ना, भोलेनाथ ने आपको बताया कि ये मुंडों की माला क्यों पहनी? नहीं, क्यों नहीं? यही तो प्रेम नहीं है आपसे। अब तो पार्वती जी के मन में लगा कि अब आज तो भोलेनाथ से पूछूंगी कि ये माला क्यों पहनी। रास्ते में नारद जी को भगवान शिव मिले, शिव जी को प्रणाम किया। तो कहते हैं आपको माता याद कर रही थी। अरे नारद जी बोले जब आप वहां से आए हैं तो माता तो याद करेंगे ना। भगवान शिव पार्वती माता के पास पहुंचते हैं। तो पहले तो माता ने उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद हाथ पैर दबाने लगी, और हाथ पैर दबाने के बाद पूछती हैं, हे भोलेनाथ आपने ये मुंडों की माला क्यों पहनी?
भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब जब तुमने शरीर त्यागा, उस शरीर के एक मुंड को उठा के मैंने माला बना ली। इस प्रकार जब जब तुम्हारा ये शरीर का परित्याग हुआ, मृत्यु हुई, तो उसके एक मुंड की माला बना करके मैं अपने शरीर में धारण करते रहा। तो वो भोलेनाथ, आपने ऐसा कौन सा अमृत पिया है जिससे आपकी मृत्यु नहीं होती? तो पार्वती, मैंने अमृत कथा सुनी, अमर कथा। तो यही तो है कि आपने मुझे क्यों नहीं सुनाई? ठीक है पार्वती, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उस कथा का विधान है, उस कथा को और कोई ना सुन ले, उस कथा को कोई और नहीं सुनना चाहिए और पीछे से भी नहीं सुनना चाहिए। तो हमें हिमालय की गुफा में जाना पड़ेगा। शिव पार्वती उस गुफा में जाते हैं और जाते जाते अपने नंदी को बेल गांव में छोड़ते हैं, जिसका आजकल नाम है पहलगांव कहलाता है। चंद्रमा को चंदनवाड़ी में छोड़ते हैं और बिच्छू को टिश्यू टीला कहते हैं, वहां छोड़ देते हैं। और शेषनाग को शेषनाग झील में छोड़ देते हैं। और भगवान गणेश को छोड़ते हैं, वहां गणेश टीला कहलाता है। और पंच महाभूत, उनको पंचतारणी नदी में छोड़ देते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने अपना त्रिशूल फेंका तो वहां पे आग लग गई। आज भी वहां कोई, जो भी अमरनाथ गया होगा, देखा होगा आप लोगों ने, वहां कोई जीव जंतु नहीं रहता आज भी। सिर्फ 2 कबूतर उस गुफा में थे। वो अब ये जो अंडे हैं, अंडे टूट चुके थे। भगवान शिव ने अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। पार्वती जी से कहा, मैं कथा आंख बंद करके सुनाऊंगा, आप हो की आवाज देना, जिससे मुझे लगे कि आप कथा सुन रही हैं। पार्वती जी हूं करती रही, परंतु शेष 2 अध्याय में पार्वती जी की नींद लग जाती है। जैसे ही वो जो टूटा अंडा था, भगवान का पहला अध्याय हुआ, वो अंडा थोड़ा जुड़ गया। दूसरे तीसरे अध्याय में वो अंडा पूर्ण तरह से रूप ले लिया और 6वें 7वें अध्याय में उस अंडे से एक सुखदेव नाम का सुखदेव तोता प्रकट हो गया और वो पीछे से कथा सुनने लगा। 2 अध्याय में उसी तोते ने हूं की आवाज दी। आपने देखा होगा, तोते को जो पढ़ाओगे वो बोलने लगता है। राम राम बोलोगे तो राम राम बोलेगा। तो वो सुन रहा था हूं की आवाज। पार्वती की नींद लग जाने के कारण शिव जी से कहती हैं, प्रभु इसके आगे क्या हुआ? तो शिव जी कहते हैं, तुम्हें नींद आ गई थी, पर ये हूं की आवाज कौन कर रहा था?
भगवान भोलेनाथ पलट के देखते हैं तो वो तोता, भगवान शिव ने त्रिशूल निकाला, दौड़े उस तोते के पीछे। अब वो तोता उड़ता 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 भगवान शिव उसके पीछे, उड़ते उड़ते वो बद्रिका धाम में पहुंच जाता है। शाम में प्रास स्थित व्यास जी और व्यास जी की पत्नी रहते थे। व्यास जी की पत्नी का नाम था आरुणी। तो आरुणी देवी ने उस समय जब तोता उड़कर आ रहा था जमाई ली, तो मुंह के द्वारा वो गर्भ में स्थापित हो गया और इस प्रकार भगवान शिव उसके निकलने का इंतजार करते रहे कि यदि ये कथा आज की भाषा में वायरल हो जाएगी, अमर कथा, क्योंकि इसको जो सुन लेता था पहले अमर हो जाता था। तो भगवान शिव ने कहा कि इसको मैं जब तक मारूंगा नहीं यहीं रुकता हूं। कुछ दिन तक रुके, लेकिन मुन्ने सुखदेव जी जो तोता रूपी गर्भ में थे वो निकले ही नहीं, 12 साल तक नहीं निकले। बैठो कितना बैठना। तो भगवान को देवताओं ने कहा, प्रभु जब ये कथा अमर कथा है, आप इसको मार देंगे तो ये पता कैसे चला कि ये अमर कथा है? क्योंकि जो 2 कबूतर ने सुना था आज भी वहां है, वहां 2 ही कबूतर मिलते हैं। और ये यदि आपने ये सुखी नाम के तोते को मार दिया तो कौन समझेगा ये कथा अमर कथा है? ठीक, भगवान चले गए। अब ये जो व्यास नंदन ये कहते हैं भैया बाहर आओ, 12 साल हो गए। तो वो ऋषि मुनि थे, बोले मेरे को बाहर आने से सांसारिक संसार की माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो मुझे आके कोई भगवान वचन दे कि मुझे सांसारिक माया नहीं घेर पाएगी। तो नारद जी ने कहा आपको ये माया नहीं छू पाएगी। इस प्रकार सुखदेव आरुणी देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब प्रकट होने के बाद इतने बड़े हो गए जैसे 5 साल का बच्चा, और जैसे ही बालक के रूप में प्रकट हुए और इन्हें चलना शुरू कर दिया, जंगल की ओर चल दिए। इनके पिताजी आवाज लगा रहे थे लेकिन इन्होंने नहीं सुना और जंगल में चले जाते हैं। एक जगह इनके पिता वेदव्यास उनके पीछे पीछे दौड़ रहे। तो एक सरोवर में कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी। तो जैसे ही सुखदेव निकले, जबकि वो निर्वस्त्र थे, बच्चा था 5 साल का, तो जब वो बच्चा निकला तो उन्हें किसी प्रकार का ओट पर्दा नहीं किया, और जब ये वेदव्यास आए तो ओट में खड़े हो गई। तो इन्होंने पूछा कि भाई वो अभी बालक निकला, तो बोले वो बालक संसार की कोई चीजों से अनभिज्ञ। इस प्रकार ये जंगल में चले जाते हैं। अब वेदव्यास बहुत परेशान थे, फिर इन्होंने एक शिष्य को जंगल में पहुंचाया, और जंगल में पहुंचाने के बाद भागवत का एक श्लोक बोला। ब्रह्मपीठ नटवरम
विप्रम कर्णकारम विप्रदिवासम कनक संपत्ति वैजंतीम चामाल्यनम। इस प्रकार का श्लोक जब बोला तो ये सुखदेव उस शिष्य के पास आकर बोले, इसका आगे का और सुनाओ। तो शिष्य कहता है, ये जो वेदव्यास हैं उनको इस प्रकार के 18,000 श्लोक आते हैं। आप उनके पुत्र हो और घर चल करके 18,000 श्लोक सीख लो। सुखदेव जी वापिस आ जाते हैं और अपने पिताजी से भागवत का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद वेदव्यास जी सुखदेव को राजा जनक के यहाँ भेजते हैं और यहां से दूत को भेज देते हैं। कहते हैं इस बालक की परीक्षा लेना। सुखदेव पहुंचते हैं राजा जनक के यहाँ तो दूत से कहते हैं कि आप राजा से कहिए कि सुखदेव नाम का एक बालक आया है। तो राजा जनक ने कहा, जाके कह दो कि हम उनको बुलवाएंगे। अब देखिए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, लेकिन राजा जनक ने उन्हें नहीं बुलाया। अंदर से दूतों को भेजा, पहरेदारों को भेजा कि जाओ देख कर आओ, वो जो बालक है उसके चेहरे पे किसी प्रकार की मलिनता तो नहीं है। उस बालक ने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, पानी भी नहीं पिया। आप जाकर देख कर आओ।